वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा दिए हैं चैप्टर नंबर 4 बीए में, जिसमें हमने व्यवस्था तंत्र का अर्थ, उसके लक्षण, उसके बाद हमने व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया, फिर उसके बाद हमने अलग अलग व्यवस्था तंत्र के प्रकार पढ़ा, जिसमें रेखीय व्यवस्था तंत्र पहला प्रकार था। आज हम पढ़ाएंगे दूसरा प्रकार, जिसका नाम है कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बेटा। बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बेटा, कई बार आया है। तो प्लीज़ बेटा इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से क्या करोगे, पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, उसे मैं बार बार करवाता हूँ। तो प्लीज़ सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहें और मन लगा के आप लोगों को सारी चीज़ें करना है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर। तो सवाल आज हम चालू करें और आज का सारे टॉपिक हम लोग समझाएंगे। हम आपको बता देते ये क्वेश्चन कब पूछा गया था बेटा। ये पूछा गया था मार्च 2025 में पूछा गया था, मार्च 2023 में पूछा गया था, फिर मार्च 2022 में पूछा गया था, फिर मार्च 2020 में। मतलब लगातार सारे क्वेश्चन मार्च में पूछे गए, मार्च 25 में, मार्च 23 में, मार्च 22 में, मार्च 20 में। तो यानी कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। देखो लिखा है, जिस व्यवस्था तंत्र में, ध्यान सुनना, जिस व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों को सत्ता मतलब अधिकार और जिम्मेदारी मतलब दायित्व, मतलब जिस व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों को अधिकार और दायित्व सौंपने का कार्य विभाग अनुसार नहीं बल्कि कार्य अनुसार किया जाता है, तो उसे हम कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इजी डेफिनेशन आपके लिए यही रहेगा। क्या है? जिस व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों को अधिकार और दायित्व सौंपने का कार्य अनुसार, कार्य के विभाग अनुसार नहीं बल्कि कार्य अनुसार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। सरल शब्दों में कहें बेटा, एक और परिभाषा, दूसरी परिभाषा लिखा बेटा यहाँ पर, ठीक है। जिन व्यवस्था तंत्र में विशेषज्ञ को शामिल करके कार्य अधिक महत्व दिया जाता है और विशेषीकरण को अपनाया जाता है, ऐसे व्यवस्था तंत्र की रचना को कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र की रचना कैसे हुई। बेटा 3 पॉइंट याद रखना। पहले पॉइंट में अर्थ लिखना है, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है रचना। क्या लिखोगे? रचना। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी बेटा, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब देखो, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? कार्य आधारित विभाजन, मतलब इस व्यवस्था तंत्र में सत्ता यानी अधिकार और जिम्मेदारी मतलब दायित्व का बंटवारा विभाग अनुसार नहीं करना है बल्कि किसके अनुसार करना है? कार्य के अनुसार किया जाना चाहिए। और विशेषज्ञ की नियुक्ति, मतलब प्रत्येक अलग और विशिष्ट कार्य के लिए अलग अलग विशेषज्ञ इन्हें एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाना चाहिए। इन्हें अलग अलग विभाग में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्ति की जाना चाहिए, एक्सपर्ट लोगों की। मतलब जो व्यक्ति जो कार्य कर सके उसे वही काम देना चाहिए। अधिकार के रूप में पूर्ण कर्तव्य, यानी कि अधिकार यानी विशेषज्ञ अधिकारी को केवल सलाहकार एडवाइजर नहीं बनाना है बल्कि अपने कार्य के क्षेत्र के लिए उसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी पूर्णतः दायित्व और कर्तव्य आपको देना है। अब आते बड़ा, उसके हम तीसरे पॉइंट में आएगा आकृति। आकृति एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखो, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में टॉप पर कौन आता है? सबसे टॉप पर आते हैं मुख्य अधिकारी आते हैं। ध्यान सुनना, सबसे टॉप पर कौन आता है? मुख्य अधिकारी आते हैं। और मुख्य अधिकारी में कितने प्रकार है? 2। एक है प्रबंध विभाग, दूसरा है कारखाना विभाग, ठीक है। पहला क्या है? प्रबंध विभाग और दूसरा क्या है? कारखाना विभाग। याद रखना, मुख्य अधिकारी के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। एक है प्रबंध विभाग, दूसरा है कारखाना विभाग। याद रखना, प्रबंध विभाग में भी 4 लोग हैं। कौन कौन है? एक सूचना देने वाला है, एक अनुशासन देने वाला है, एक हिसाब किताब करने वाला है, एक मार्गदर्शन देने वाला है। तो प्रबंध में 4 विभाग, यानी 4 लोग हैं। पहला कौन है? सूचना देने वाला। दूसरा कौन है? अनुशासन करने वाला। तीसरा हिसाब किताब रखने वाला। एंड चौथा मोटिवेशन यानी मार्गदर्शन देने वाला। अब कारखाना में कौन होता है?
समूह वाले होते हैं, गति वाले होते हैं, गुणवत्ता वाले होते हैं, मरम्मत कार्य वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि कारखाने में कौन कौन होता है भाई? समूह अधिकारी होते हैं, गति अधिकारी होते हैं, गुणवत्ता अधिकारी होते हैं, मरम्मत कार्य के अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो कोई भी चीज़ टूटता फूटता है तो बड़ा तो क्या करते हैं, उसका देख रेख करते हैं बड़ा। ठीक है, और बड़ा इन सब के नीचे कौन होता है? कर्मचारी होता है। और इधर क्या होता है? कारखाने में कौन होता है? श्रमिक। प्रबंध में कर्मचारी होते हैं, कारखाने के नीचे कौन होता है? श्रमिक। लेकिन याद रखना बड़ा, सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। याद रखना, सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी जो व्यक्ति सूचना दे रहा है, जो व्यक्ति सूचना दे रहा है, जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? समूह के साथ। और जो व्यक्ति अनुशासन दे रहा है वो भी श्रमिक के साथ जुड़ा हुआ है। जो हिसाब किताब रख रहा है वो भी श्रमिक के साथ, और जो इसके साथ जुड़ा वो भी। अब इसमें भी बड़ा, जो इंजीनियर है वो भी कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ है, जो गुणवत्ता नियंत्रक वो भी कर्मी के साथ जुड़ा है, और जो गति होता है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो समूह होता है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है बड़ा? कहने का मतलब बता रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या है? इन सब से क्या है? कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से क्या है बड़ा? जुड़े हुए हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ बड़ा, यहाँ पर देखो मैंने समझाया हुआ है। सबसे पहले सबसे बड़ा पावर किसके पास है? सर्वोच्च सत्ता किसके पास होता है? यानी मुख्य अधिकारी कौन होता है? मुख्य अधिकारी मतलब चीफ ऑफिसर। क्या होता है? ये व्यवस्था तंत्र के सबसे ऊंचे और सर्वोच्च सत्ता इनके पास होती है। इनके अंदर दो लोग होते हैं, इसके अंदर दो विभाग होता है। एक प्रशासनिक निगरानी, इसकी जगह पे क्या आएगा? प्रबंध। कौन होता है? एक प्रबंध विभाग होता है, दूसरा कारखाना विभाग। प्रबंध मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं, और कारखाना मतलब जो उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये लोग दो विभाग, इसका भी दो, यानी सर्वोच्च सत्ता के पास दो विभाग होते हैं। एक प्रबंध विभाग होता है, कारखाना विभाग। अब बड़ा, अब कार्यों का बंटवारा कैसे करेंगे हम लोग? तो प्रत्येक विभाग में कार्यों को एक निश्चित सूची तैयार की जाती है, एक लिस्ट बनाया जाता है, जिनके आधार पे अलग अलग भाग बनाकर लोगों को अलग अलग अधिकार और जिम्मेदारी और पावर दी जाती है। कर्मचारी का आदेश क्या होता है कि जो प्रबंध विभाग है, जो प्रबंध विभाग और जो कारखाना विभाग है, अधिकारी सीधा कर्मचारी के साथ क्या बोलते हैं? संबंध का आदेश और हुक्म देती है। मतलब प्रबंध विभाग और कारखाना विभाग ये आदेश किसको देते हैं? कर्मचारी को और श्रमिक को का आदेश देते हैं। इस देखो, इस चीज का ध्यान रखना बड़ा विशेष था। इस रचना में ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कार्य सौंपे बिना, मतलब कोई भी कार्य सौंपे बिना बाकी न रह जाए, कोई भी कार्य दोहराया न जाए, इस बात का ध्यान कार्य अनुसार व्यवस्था में किया जाता है कि कोई भी काम बाकी भी न रहे और कोई भी काम रिपीट न हो। इस बात का ध्यान रखा जाता है किसमें? कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में। तो आई होप, आशा करता हूँ कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र बड़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। देखो बड़ा, एग्जाम में लिखोगे कैसे 3 मार्क्स में आएगा? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे बड़ा? अर्थ लिखना है। और स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है? रचना लिखना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है? आकृति। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में क्या लिखना है? ये जो लास्ट में समझाया बड़ा, ये पॉइंट, ये कहाँ से लिखना है? ये जो आकृति है इसी के आधार पे इसको समझाना है बड़ा, तो समझाना। ठीक है, ये चीज़ बड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको इस तरीके से क्या करना है? समझाना है। क्या करना है? समझाना है। क्या करना है? समझाना है। बड़ा इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं बड़ा, एक पॉइंट इसमें और बता दूं, ये वाला कहाँ पर अनुकूल है? देखो, जहाँ पर कार्य को महत्व न देकर के अलग, यहाँ पर बड़ा, जहाँ पर सभी के कार्य कैसे हो? अलग अलग हो। ठीक है, जहाँ पर सभी के कार्य अलग अलग हो वहाँ पर कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र ज़्यादा अनुकूल होता है बड़ा। ये लाइन बड़ा किताब में है, मैंने लिखना भूल गया बड़ा, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके बना लेना बड़ा। ठीक है, कहाँ पर अनुकूल होता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो पहले इस लास्ट लाइन में लिखा होगा, लास्ट 2 लाइन में देख लेना कहाँ पर अनुकूल है। ठीक है, इस तरीके से बड़ा एग्जाम में लिख के आओगे फिर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।